करम गति टारे नाहि टरी। इंसान जीव इस संसार में जो भी कृत्य करता है उसका फैसला, उसका दंड, उसका भुगतान उसको हर हालत में करना पड़ता। भले ही दुनिया की अदालतें गुनाहगार को सजा देने में सफल न रहे, परंतु महाकाल की अदालत हर जीव को अपने कृत्यों का फैसला मिलता है, फल मिलता है। वो ऊपर जाए नीचे जाए, वो शासक हो या आम जनता हो, पदवान हो, धनवान हो, समर्थवान हो, ताजवान हो, हर जीव को अपने कृत्यों का दंड भोगना पड़ता है। महाकाल हर गुनाहगार को सजा देता है। आज भले ही अंकिता भंडारी प्रकरण में 30 मई 2025 को कोटद्वार के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने अपना फैसला सुनाकर, अंकिता भंडारी प्रकरण में अपना फैसला सुनाकर तीनों आरोपियों को, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इनको दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा दी। इस सजा को सुनकर न्यायालय के बाहर खड़े सैकड़ों लोग और पूरे देश विदेश में फैले इस प्रकरण के गुनाहगारों को फांसी की सजा की मांग करने वाले लोगों को गहरा आघात लगा। इस बात का संतोष है कि न्यायालय ने उनको माना कि जो 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के पास वंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली, स्वागत कर्मी के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या आरोपियों ने की थी, उन गुनाहगारों को सजा देने के लिए पूरे देश में व्यापक जन आंदोलन चलाया। उस व्यापक जन आंदोलन के बल पर ही न्यायालय ने ये सजा दी। प्रशासन ने ये दस्तावेज जो एसआईटी डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में जो एसआईटी बनी थी, विशेष जांच दल, उसने 500 पेजों की अभियोग पत्र दाखिल किया, जिसमें 97 गवाह थे। अंकिता का परिवार ने भले ही इस बात से खुश नहीं थे, उसके माता पिता, कि इनको एक पल भी सांस लेने की इजाज़त अदालत दे। वो चाहते थे, वो भी उन्हीं देश के तमाम करोड़ों लोगों के साथ ये चाहते थे, ये नराधम, ये अपराधियों को एक पल भी इस धरती पे सांस लेने की, इन्हें सजाए मौत का दंड मिलना चाहिए। क्योंकि लोग जानते हैं कि अभी तक इस प्रकरण में निचली अदालत ने ये फैसला दिया, उसके बाद तमाम अदालतों में ये चक्रव्यूह वर्षों तक चलता रहेगा। गुनाहगारों की मजबूती, आर्थिक मजबूती और समर्थवान सत्ताधारी पार्टी का प्रभाव उनको दिल्ली की नजफगढ़ दामनी के आरोपियों की तरह कहीं सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय बरी न कर दे, सजा को कमजोर न कर दे। क्योंकि सजाएं साक्ष्यों के आधार पर, और साक्ष्य जुटाता है शासन प्रशासन, और शासन प्रशासन खुद जो अंकिता, ये बनतारा जो बनतारा
रिजॉर्ट था, उसमें जहां पे ये अपराध हुआ उसी को मिटाने का कृत्य शासन प्रशासन सरकार के मजबूत वहाँ की स्थानीय विधायक से लेकर वहाँ के प्रशासन की मिलीभगत से वो ढाया गया, जलाया गया। पर अगर अंकिता भंडारी प्रकरण में आम जनमानस सड़कों पे नहीं उतरता, सबसे मजबूती से उसके अंकिता भंडारी के मित्र जो जम्मू कश्मीर से, उनके परिजनों को ये नहीं बताते कि उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है और वो क्या क्या आशंकाएं प्रकट करती थी। उसके फेसबुक और उसके तमाम इंटरनेटी माध्यम से दिए गए संदेश से, उन संदेशों से जब पूरे देश के जनमानस ने जाना, और धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रकरण पर मजबूती से आवाज उठाने वाले आशुतोष नेगी सहित तमाम उन युवाओं को जिन्होंने इस प्रकरण में सरकार के तमाम दमन सहने के बाद भी इस मामले को उठाए रखा। उन अधिवक्ताओं और उन पत्रकारों को भी नमन है, उन परिजनों को भी नमन है जो शासन प्रशासन के तमाम प्रलोभनों को दरकिनारे करते हुए उन मुश्किल गुनाहगार को, जिसके लिए परोसो जाने का दबाव डाला जा रहा था, उस मुख्य अति विशिष्ट व्यक्ति पर न्यायालय मौन रहा, क्योंकि शासन प्रशासन ने जो जांच रिपोर्ट बनाई उसमें उसका उल्लेख नहीं किया होगा, जिसको दबाने के लिए पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ था, जो बेनकाब न हो जाए इसमें पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ था। शर्मसार आती है उन सरकारों पर जो उत्तराखंड जैसे देवभूमि को, जो मोक्ष भूमि है, जहाँ स्वयं बद्र केदार हैं, जहाँ नर नारायण हैं, जहाँ कण कण में शंकर और भैरव हैं। जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन था तो उस समय नरेंद्र सिंह नेगी के ऐतिहासिक गीतों में उत्तराखंड के लोक गायक, जन गायक, शीर्ष जन गायक, जिनको जन गायकी के कारण सरकारों के कुकृतियों को बेनकाब करने के कारण सरकार अपने तमाम पद्मश्री इत्यादि से नजरअंदाज करती, पर दिल्ली जनता के दिलों में राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, जाग जाग ही नरसिंह भैरव बजरंग। हम उत्तराखंड आंदोलन में उन्हीं के गीतों की ऊर्जा से तमाम विपरीत परिस्थितियों और विकट संघर्षों को झेलते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए भज कक्षाणे हल सब लोग उत्तराखंड आंदोलन। उन्होंने कहा था, जाग जाग हे नरसिंह भैरव बजरंग। ये तमाम तत्काल हैं, कण कण में शंकर बसते हैं। इसके बावजूद जिन लोगों ने उत्तराखंड को नारकीय कृत्य करने का काम किया, उनको बचाने वाले चाहे ऊपर जाए नीचे जाए। हमने कहा था उत्तराखंड आंदोलन में कि मुलायम सिंह और नरसिंह राव के कृत्यों को महाकाल कभी माफ नहीं करेगा। भले ही सतालोलूप नेताओं उसने पद्म विभूषण इत्यादि सम्मानों से नवाजे, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले जिनके शासन में गोलियां चली, जिनके शासन में मुजफ्फरनगर जैसा जघन्य कांड हुआ, शर्म नहीं आई किसी को। पर उससे भी ज्यादा शर्मसार हुए उत्तराखंड सरकार, जो उत्तराखंड के मुजफ्फरनगर कांड के बलिदानों से गठित राज्य के सत्ता में आसीन है। उन्होंने एक स्वर भी विरोध का नहीं निकाल पाए। ये पदलोलूप लोग अंकिता भंडारी प्रकरण में भी
मूक दर्शक बने रहे। ये जो अभी एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने अपने नाम उजागर न करने का, उन्होंने कहा निचली अदालतों में तो ये फैसले जन दबाव में दिए जा सकते हैं, परंतु बड़ी अदालतें साक्ष्यों के अभाव में बरी कर देते हैं। और साक्ष्य किस प्रकार से शर्मसार। मैं किरण नेगी जैसे प्रकरण में इतना पूरी जनता सड़कों पे थी, त्वरित अदालत में ये मामला चल रहा था। दिल्ली की दामिनी के से भी पहले प्रकरण हो चुका था, पर 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जब फैसला दिया था कि नजफगढ़ की दामिनी के कातिलों को फांसी की सजा जो निचली अदालत ने दिया था उस पर मोहर लगाई थी, तो 7 साल तक उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस फास्ट ट्रैक और इतने जघन्य कांड के आरोपियों पर मुंह दबाए रखा। और अंत में 2022 में बरी कर दिया। नहीं बताया कि कौन गुनाहगार हैं, पुलिस को ये निर्देश नहीं दिया गया। जब इसे पुनर्समीक्षा की बात की तो न्यायालय के सुनने के लिए तैयार नहीं। सच कहा सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायमूर्ति ने कि गरीब आदमी को न्याय की आस से लगाकर न्यायालयों की तरफ देखना भी मूर्ख, क्योंकि यहाँ न्याय गरीब आदमी को नहीं मिलता। दर दर की ठोकरें हमें किरण नेगी के माता पिताओं को दर्द मालूम है। हमें मुजफ्फरनगर कांड के प्रकरण पर किस प्रकार का घिनौना कृत्य व्यवस्था की, देश की व्यवस्था ने देशभक्तों के साथ किया था, और उन गुनाहगारों को सजा देने में कि जो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने जिनको गुनाहगार किया था, जिनको मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग ने जिस पर घड़ियाली आंसू भाजपा के सांसद नेता संसद में बहा रहे थे, और वही भाजपा जब सत्तासीन हुई केंद्र में तो मुलायम सिंह को पद्म विभूषण का वो पुरस्कार दे रही थी। कहाँ राम भक्तों की निर्मम हत्या की याद नहीं आई, केवल सत्ता लुलुपता का। तो उत्तराखंड के निर्लज सत्तारूढ़ दल के और अन्य लोगों ने इस प्रकरण पे मजबूती से आवाज नहीं उठाई, न मुजफ्फरनगर कांड के उस पे, न अंकिता भंडारी प्रकरण पे। दिल्ली में हमने सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राष्ट्रपति से लेकर कितना प्रदर्शन किया, धरना दिया। अंकिता भंडारी से प्रकरण में उत्तराखंड में देहरादून से लेकर, कोटद्वार से श्रीनगर से लेकर, दिल्ली देहरादून से लेकर देश के विभिन्न भागों में जो अंकिता भंडारी को न्याय देने के लिए आवाजें उठी, मजबूत पैरवी लोगों ने किया। उस दबाव में भले ही निचली अदालत में शासन प्रशासन ने इनको गुनाहगार माना, परंतु असली गुनाहगार जिसके लिए परोसी जा रही थी, जिसके लिए दबाव डालकर उसकी निर्मम हत्या की, उस पर मूक दर्शक रहे, जिसके लिए अंकिता भंडारी के माता पिता कह रहे। निर्लजता के साथ जो राम राज की बात करते हैं, वो निर्लजता से उस गुनाहगार को देख उत्तराखंड की धरती जैसे पावन धरती पे बिठाए रखा। नैतिक मूल्य कहाँ गए? केवल सत्ता में कुंडली मार के बैठे रहने वाले लोग कभी देश, समाज और जनता के आदर्श नहीं बनते। मुझे याद आता है कि किस प्रकार से आज भी हम काला दिवस मनाते हैं संसद की चौखट पे और देश के हुक्मरानों को धिक्कारते हैं। आप मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा नहीं दे पाए। आपका असली चेहरा है पंजाब में ये 84 के दंगों के लिए आप कई SIT बना देते हैं, दंगों के पीड़ितों को लोग कई बार मुआवजा दे देते हैं,
वहीं मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को न्याय देने तक की हिम्मत आपको नहीं है। आरोपियों को, जो मुख्य गुनाहगार थे, जिसके संरक्षण में ये प्रकरण हुआ, जो न्यायालय के दर पर खटकाने के लिए लोग खटका रहे थे दरवाजा सर्वोच्च न्यायालय का, वहां पर भी अवरोध खड़े कर रहे थे, उसको पुरस्कृत किया। परंतु महाकाल कभी माफ नहीं करता है। जिस प्रकार से हमने देखा, मुलायम सिंह घड़ी आंसू बहाते रहेंगे कि हमारे इतने सांसद होने के बाद हम सत्ता की भागीदारी नहीं निभा पाए। क्या कारण है? नरसिंह राव को जिस प्रकार से कांग्रेस ने कांग्रेस मुख्यालय में भी श्रद्धांजलि देना नहीं दी, ये उनके कृत्यों का फल है। मुझे तेलंगाना के उन शहीदों को नमन करने का मन करता, जो सैकड़ों आंदोलनकारी जो तेलंगाना में शहीद हुए थे इन नेताओं के दुराग्रह के कारण, दमन के कारण। उत्तराखंड के आंदोलन में हमें याद है कि जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड के बाद कैप्टन गृह राज्य मंत्री वहां जाना चाहते थे, पर नरसिंह राव ने इजाजत नहीं दी। वो उत्तराखंड को तेलंगाना की नजर से देखते थे, इसीलिए उससे बहुत वो करते थे। सत्ता लोलुपता की ये हद है कि किस प्रकार से उन्होंने कई कृत्य किए। उनका दंश देश आज भी भोग रहा है, पर हुक्मरानों ने उन तमाम कृत्यों को करने वालों को देश के सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजने का कृत्य। इस देश की आम जनता को न्याय नहीं, रोजगार नहीं, किस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उत्तराखंड राज्य बनाया था, उस उत्तराखंड राज्य की ये दुर्दशा अंकिता भंडारी प्रकरण से साफ हो गई। हुक्मरानों के चेहरे बेनकाब हो गए। किस प्रकार से हल्द्वानी प्रकरण से घुसपैठियों को संरक्षण देने का, देहरादून में जो अवैध बस्तियां हैं उसको संरक्षण देने का जो कृत्य है, उत्तराखंड में मजबूत मूल निवास न बन पाए, भू कानून न बनवाए, किस प्रकार से बाहर के घुसपैठियों को उत्तराखंडी बताकर वहाँ के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जो छद्म चेहरा पहन के आते हैं उन्हें उत्तराखंड का भाग्य विधाता बनाने का कृत्य किया जा रहा है। कौन देगा जवाब उत्तराखंड की जनभावनाओं को रोकने का? उत्तराखंड की जनभावनाएं गैरसैंण से ही, राजधानी बनने से ही साकार हो सकती। उत्तराखंड की जनभावनाएं मूल निवास, भू कानून जो उत्तराखंडी जनता चाहती, हिमालयी राज्यों की तर्ज पे बनने से चुका है। उत्तराखंड में बना क्षेत्रों को जो 1972 तक विशेषाधिकार था, जो विशेष राज्य का दर्जा था, जो उत्तराखंडी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए काम करने का था, वो सब रौंदा जा रहा है। उत्तराखंड में अपराधी प्रवृत्ति के घुसपैठियों और भारत विरोधी संस्कृति के लोगों की जमघट लगा दी जा रही है केवल वोटों के कारण। कौन होगा जिम्मेदार जब नैतिक पतन हो जाए? केवल चुनाव जीतने के, और इतने निर्लज सत्तासीन पार्टी के हैं, विपक्ष के हैं, इनको न मुजफ्फरनगर कांड के खलनायक कौन का गुनाह नजर आता है, न इन्हें अंकिता भंडारी के गुनाहगारों का के बचाने वाले लोगों को का साथ नजर आता है। इससे मन खिन्न हो जाता है किस प्रकार के नेताएं इस देश की व्यवस्था को जर्जर करने में लगे हैं, कलंकित करने में लगे। देवभूमि को कलंकित करने वालों को धिक्कारने के अलावा कोई दिल नहीं करता है। आखिर उत्तराखंड के लोगों ने, छात्रों ने, युवाओं ने, मातृशक्ति ने
पूर्व सैनिकों ने, आंदोलनकारी संगठनों, मुझे तमाम आंदोलनकारी संगठन ये इसी सप्ताह कहते हैं आप भी अभिनंदन समारोह में आओ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँ। बहुत घृणा हो गई उत्तराखंड के राजनेताओं के कृत्यों से, इनकी कथनी और करनी में जमे। ये केवल सत्ता के लिए बैठे हैं, उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं। उत्तराखंड की जरा भी लेस मात्र पीड़ा होती तो ये उत्तराखंड की ये दुर्दशा नहीं करते। ये सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं, अपने स्वार्थों के लिए इन पदलोलुप नेताओं को, इन कलंकित नेताओं की यशोगाथा करने, उनके चारण बने हुए तमाम कार्यकर्ता और पश्चात, इनमें नैतिक साहस नहीं है कि सच बोलने का। आज मैं देखता हूं सिंगापुर जो 1965 के बाद इतना आगे बढ़ चुका है, विश्व के श्रेष्ठ, आज इजराइल हमारे साथ ही, देश के साथ ही आज़ाद हुआ, आज कितना मजबूत बने, अपने विरोधियों को किस प्रकार का तोड़। और हम में इतना नैतिक साहस नहीं है, हम आतंक को फैलाने वाले के साथ क्रिकेट खेलते रहते हैं। उसका निश्चय नाबूद करने की जगह हम केवल अपनी कुर्सी का अपने गुणगान करते हुए रहते हैं। देश कितना रसातल में चल गया। आम जनता को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय कोसों दूर हुआ। नेता अपनी डफली बजा रहे हैं, कैसे मिलेगा न्याय। अंकिता भंडारी के परिजनों को आशा होगी देश की न्याय व्यवस्था, परंतु हमने देखा मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को सजा न देने में असफल देश की व्यवस्था को। नजफगढ़ की दामिनी किरण नेगी के प्रकरण में जिला न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा फांसी की सजा देने वाले गुनाहगारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 7 साल तक दबाए रखने के बाद उन्हें आरोप मुक्त करना, और जिनको आरोप से मुक्त किया उसने 1 महीने के अंदर किसी निर्दोष की निर्मम हत्या। इसके बावजूद अपने फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं। गरीब आदमी कहाँ से करेगा। इसलिए एक सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा, गरीब आदमी को न्याय की आस लगा के इन न्यायालयों के दरवाजा खटकाना भी एक अपराध है। परंतु भगवान कृष्ण का यह वचन, कर्म गति टारे नहीं डरे। हम तो महाकाल के पुजारी हैं, हमें आशा है जो जस करही तस फल चाखा। ये सदा कुर्सी पे कोई नहीं रहेंगे, इनकी भी दुर्गति नानदत्त तिवारी की तरह होगी, जिन्होंने उत्तराखंड को बिल्कुल लाश बना दिया था अपने सनक के कारण। इनकी भी उत्तराखंड के उन तमाम हुक्मरानों को जिन्होंने अपने दिल्ली के आकाओं और अपनी पदलोलुपता के कारण 25 सालों में उत्तराखंड को बदहाली के गर्त में धकेल दिया है, जनाकांक्षाओं को रो दिया, इनका कभी भला नहीं होने वाला। ये तमाम बेनकाब होंगे। ये अंकिता भंडारी के परिजनों को हम कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का यह वचन जो द्रौपदी को दिया था, द्रौपदी ने कहा था, हे कृष्ण आप समझौता कराने जा रहे हैं, मेरे केस देख लो। उन्होंने कहा था, हे द्रौपदी धरती उलट से पुलट हो जाए, अपने कुकृत्यों का दंड हर जीव को भोगना पड़ता है, वो हर हाल में भोगेंगे, वो सतासीन हो या मठाधीश हो या सामान्य व्यक्ति। इसलिए यह इनकी परीक्षा की घड़ी थी। इनको महाकाल हर हाल में दंड देगा। फैसला इनको भी करना, जो तटस्थ रहे थे, जो अपने निहित स्वार्थ के लिए मूक हैं और इन सत्ताधारियों की जय जयकार कर रहे हैं, धिक्कार उनको भी, जो इस निर्मम सहार में जनता की आवाज़ में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आशुतोष नेगी से लेकर, उत्तराखंड क्रांति दल से लेकर, कांग्रेस से लेकर
उन तमाम लोगों को मोहित डिमरी से लेकर लुसन टुरिया, रघुवीर बिष्ट, ये पीसी तिवारी, तमाम साथियों को, दिल्ली, देहरादून, बम्बई, कलकत्ता, लाखों उन तमाम वीरों को जिन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय को दिलाने के लिए सड़कों में, वो अधिवक्ता, उत्तराखंड क्रांति दल की अधिवक्ता महिला रावत, उनको मैं नमन करता हूँ। उन तमाम संघर्षशील साथियों को जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उन सबको नमन करता हूँ। उनकी भावनाओं को नमन करता हूँ जो आज कोटद्वार की जिला अदालत में, कोटद्वार की अदालत में के सामने न्याय की आस लगा। मैं उनको नमन करता हूँ जिसने इस प्रकरण में उन धृतराष्ट्र बने सत्ताधारियों को बेनकाब करके इस जांच को कराने में मजबूर किया। मैं उनको नमन करता हूँ और धिक्कारता हूँ उत्तराखंड के उन हुक्मरानों को जो इन गुनाहगारों को बचाने के लिए कृत्य कर रहे थे, उन प्रशासन के अधिकारियों को जो उस पीड़ित माता पिता की समय पर फरियाद नहीं सुन रहे थे, गुनाहगार को बचाने का कृत्य करें। ऊपर वाले की दरबार में कभी अन्याय नहीं होता है, समय पे न्याय होता है। और इस न्याय की तुला पर महाकाला बाबा कहता था, काल कभी डंडा लेकर नहीं आता, कारण बनाता है। और काल ऐसे गुनाहगारों को, ऐसे कृत्यों को कभी माफ नहीं करता है। ये मोक्ष भूमि है, ये भैरव की भूमि है, ये शिव की भूमि है, शक्ति की भूमि है, ये विष्णु का साक्षात दर है। इस दर में फरियाद सुनी जाती है। जितने भी गुनाहगार हैं उत्तराखंड को लूट खसोट का अड्डा बना रहे हैं, उनको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो नरक के गामी होंगे। जय हिंद, जय भारत।